हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज 2021 में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ एक समस्या क्रिएट हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यूपीएसआई 2021 में क्लर्क की वगैरह की वैकेंसीज आई हुई हैं ऑफिस वर्क के लिए। तो उसमें ओ लेवल का एक डिप्लोमा भी मांगा गया है, जो कि कंप्यूटर का ओ लेवल का डिप्लोमा 1 ईयर का होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास ओ लेवल ना हो करके कोई दूसरा डिप्लोमा है, डीओएसी या नीलेट से CCC वगैरह करके बहुत सारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स ने कर रखा है, लेकिन उनके पास ओ लेवल का डिप्लोमा नहीं है। तो उनके पास यहाँ पर एक समस्या क्रिएट हो रही है कि ये डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है, ये डिप्लोमा चलेगा या नहीं चलेगा। तो फुल्ली वीडियो आज इसी टॉपिक पर रहेगी, कौन कौन से डिप्लोमा इसमें जो है वैलिड होंगे। तो यहाँ पर वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन आया हुआ है एएसआई के लिए, उसके जो है ऑफिशियल नोटिस पर यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ कर के मैं यहाँ पर देखूंगा इसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कौन कौन से डिप्लोमा मान्य होंगे, वैलिड होंगे। आप लोग यहीं पर देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, परिशिष्टि 2 के तहत पूरा यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कौन कौन से डिप्लोमा मान्य होंगे। डीओएसी नीलेट कंप्यूटर ओ लेवल स्तर के प्रमाण पत्र, स्तर कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि ओ लेवल ही चाहिए। ओ लेवल के स्तर के प्रमाण पत्र के समकक्षता का निर्धारण जो है किस आधार पर हुआ है, संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित समकक्ष प्रमाण पत्रों कोर्सों का विवरण है। यानी कि शासन ने जो भी प्रमाण पत्र यहाँ पर वैलिड होंगे, उसके समकक्ष हैं, उनका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, परिशिष्टि 2 में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्रमांक 1 यहाँ पर देखेंगे क्या है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, यानी कि बीएससी में आप लोगों ने जो है 3 साल में कंप्यूटर साइंस अगर एक सब्जेक्ट रखी है तो ये क्या ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आगे पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या है, बीएससी के कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है, यानी कि ये डिप्लोमा यहाँ पर जो है आपका वैलिड होगा, जो कि आपने बीएससी में कंप्यूटर साइंस से एक विषय के रूप में किया हुआ है। दूसरे नंबर पर चलेंगे तो बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक ही विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा हो, यानी कि 3 साल अंतिम वर्ष में रहा हो तथा डिग्री बीएससी की मिली हो, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। तो यहाँ पर ये भी लिखा हो, बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। ये भी यहाँ पर डिप्लोमा वैलिड होगा। नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर बीएससी में कंप्यूटर साइंस में एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा हो, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय है जो कि 3 वर्ष आपने इसका जो है रखा हो, लास्ट ईयर में हटाया ना हो, परंतु बीएससी डिग्री बीएससी की मिली हो, तो ये ओ लेवल, ये भी जो है आपका वैलिड रहेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर है, इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। आगे क्या है, हाँ, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा हो तथा डिग्री बीएससी की मिली हो, तो क्या है, समकक्ष है। हाँ, ये भी जो है आपका वैलिड है यहाँ पर। आगे अब बढ़ेंगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, 5वें नंबर में हमको दिया हुआ है, क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, ये बीबीए डिप्लोमा आपका नहीं चलेगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के डाउट स्टेप बाय स्टेप कवर हो रहे हैं, आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना है। बीबीए यहाँ पर नहीं चलेगा, ये कंफर्म हो चुका है। इसके बाद 6ठे पॉइंट में आप लोग क्या देखेंगे, क्या बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर है, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, ये वैलिड रहेगा आपका। बीएससी आईटी जिन भी कैंडिडेट्स के पास है वो यहाँ पर यूपीएसआई का फॉर्म के एलिजिबल हैं। आगे देखेंगे, क्या नीलेट से CCA
ओ लेवल के समकक्ष है। नीलेट से अगर किसी ने CCA सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है तो ये ओ लेवल के भैया समकक्ष नहीं है। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है ये ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। और यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान देनी है, वो मैं बताया दे रहा हूँ। यदि आपने किसी भी निजी संस्थान से कोई भी कोर्स कर रखा है, वो 1 साल का हो 2 साल का हो, वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि नीलेट या सरकार गवर्नमेंट संस्था से ही आपका होना चाहिए। जैसे कि आपने IIT या BTech वगैरह या ITI इन जैसे गवर्नमेंट क्षेत्रों से अगर आपने कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है वही वैलिड होगा। निजी संस्थान से आपने जो भी डिप्लोमा किया होगा वैलिड नहीं रहेगा। ये बात आपको खास यहाँ पर ध्यान देनी है। पॉइंट नंबर 8 में क्या है, क्या ITI से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है? तो ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ओ लेवल के समकक्ष है। ये भैया 52 सप्ताह का यानी कि फुली 1 वर्ष का होता है। तो जिसके पास भी कोपा का जो है सर्टिफिकेट है, जिसने भी ITI से कोपा का सर्टिफिकेट कर रखा है, कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस का कोर्स कर रखा है, वो एलिजिबल है UPSI के। पॉइंट नंबर 9 में क्या है, क्या MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल के समकक्ष है? तो MSc ये काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य है। ये MSc यानी कि पर स्नातक की डिग्री है, ये यहाँ पर मान्य है। जिस किसी के पास ये अगर IIIT साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी से है तो वो इसके एलिजिबल है। आगे पॉइंट नंबर 10 में क्या है, पॉइंट नंबर 10 में आप लोग देखेंगे, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम UP इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है? तो यदि यह कोर्स 1 वर्ष की अवधि का है, यहाँ पर अगर 1 वर्ष की अवधि का है तब तो यहाँ पर मान्य है। ये कोर्स जो है ये 6 मंथ्स का भी होता है, 1 वर्ष का भी होता है। अगर आपने 1 वर्ष का किया हुआ है तो ये फ्रॉम UP इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल, UP इलेक्ट्रॉनिक्स से, तब आपका ये भी वैलिड रहेगा। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है तो ये ओ लेवल के समकक्ष रहेगा। मेन पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट से जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने किया होगा तभी वैलिड होगा। अगर आपने किसी भी निजी कोचिंग संस्था या किसी भी जो है कंप्यूटर के कोचिंग वगैरह से आपने लिया है तो वो वैलिड नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये भी जो है मान्य होगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICTE, IGNOU, नीलेट, DOE-ACC द्वारा निर्गत होना चाहिए तभी मान्य होगा। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ वेरीफाई कर लेनी है अपने सर्टिफिकेट में, आपने सर्टिफिकेट कहाँ से लिया हुआ है। प्राइवेट संस्थान से नहीं होना चाहिए, बाकी आपका चल जाएगा। पॉइंट नंबर 12 में क्या है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से, यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमा दिए हुए हैं, डोप, डोमा, ADC, ADCA, ADCH, ADCP, DCA, DCFA, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट इसी में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो है सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के पास हैं, जैसे कि ADC, ADCA, ये सभी कैंडिडेट्स ने कर रखे हैं ज़्यादातर। तो किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है। यहाँ पर देखेंगे तो आगे क्या है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य, फिर वही बात आ गई, अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट से जो है प्रमाणित संस्था से किया है तब तो मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा साफ। या फिर नीलेट वगैरह से किया हो तब भी मान्य होगा, DOE-ACC से भी मान्य होगा। यहाँ पर UGC या किसी जैसे कि आपने मान लिया अभी यूनिवर्सिटी वगैरह से कर रखा है तब भी मान्य होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है राज्य या केंद्र सरकार के अंडर में आती है, उसको मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा। 13 पॉइंट में क्या देखेंगे हम लोग, 13 पॉइंट में क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मान्य है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि यह प्रमाण पत्र, फिर से वही बात आ गई, केवल अगर प्राइवेट संस्थान से किया हुआ तब मान्य नहीं होगा।
आपने किसी भी संस्थान, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से किया है जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित है, तब तो आपका मान्य होगा, या फिर नीलेट वगैरह से है तब तो बहुत अच्छी बात, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है। आगे क्या है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से PGDCA किया हुआ मान्य है? ये भी प्राइवेट संस्थान से नहीं मान्य होगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा क्या लिखा हुआ है। अगर किसी सरकार के अंडर में जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी है उसी से किया होगा तभी मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। नीलेट, इग्नू, TOAC या किसी भी UGC, यानी कि जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, उन्हीं से अगर किया है तब तो मान्य होगा। 15 पॉइंट में क्या है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा O लेवल के समकक्ष है? अगर 1 वर्ष से अधिक का है या 1 वर्ष का है तब तो मान्य है, लेकिन केवल अगर प्राइवेट का है तब मान्य नहीं है। ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि पिछले में भी पढ़ते हुए आए हैं, वही सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आगे क्या है, पॉइंट नंबर 16, क्या किसी प्राइवेट, ये भी जो है लिखा हुआ, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा प्राइवेट से नहीं होना चाहिए यदि यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICTE, इग्नू, नीलेट, DOESCC द्वारा निर्गत है तभी मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। आपने ITI की हुई है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा जैसे कि BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब किया हुआ है, और किसी जो है यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तब मान्य होगा। क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से किया हुआ डिप्लोमा O लेवल के समकक्ष है? तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है देखेंगे हम लोग। यदि यह प्रमाण पत्र, फिर से वही लिखा हुआ है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किया होगा। ये राष्ट्रीय यह साक्षरता मिशन से डिप्लोमा किया हुआ O लेवल के समकक्ष होगा, अगर आपने किसी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जो है निर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान से किया होगा तब। 18 पॉइंट में क्या है, क्या UGDCA UP इलेक्ट्रॉनिक्स 480 हॉवर्स यानी कि 480 घंटे का UPDESCO से 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा O लेवल के समकक्ष मान्य है? तो UPDE क्या लिखा हुआ है आगे, UPDESCO 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा O लेवल के समकक्ष है। ये तो भैया मान्य है। उत्तर प्रदेश राज्य उपक्रम होने तथा कोर्स की अवधि 1 वर्ष या अधिक होने के लिए मान्य है। क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? यानी कि PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बिना MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ व्यक्ति मान्य होगा। तो यहाँ पर MCA BTech के समकक्ष है, MCA जो है वो BTech के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्षों के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः यह PCM के MCA से किया हुआ व्यक्ति मान्य होगा। तो ये भी आपका वैलिड होगा। 20 वाले पॉइंट में क्या है, PCM के, ये भी वही चीज़ है, तो आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। PCM के PGDCA मान्य है या नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे PGDCA 3 वर्ष के डिप्लोमा, अतः यह मान्य नहीं होगा। क्यों मान्य नहीं होगा? PGDCA 3 वर्ष के डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, अतः बिना PCM के PGDCA किया हुआ व्यक्ति मान्य नहीं होगा। अगर आपने PCM के साथ किया है तब तो आपका वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर PCM के साथ नहीं किया हुआ तब दिक्कत होगा, क्योंकि ये 3 वर्ष से कम का डिप्लोमा है, साथ में आपने PCM के अलावा किया हुआ तभी। क्या किसी बिना PCM के A लेवल किया हुआ व्यक्ति मान्य होगा? A लेवल 3 वर्ष के डिप्लोमा की डिग्री है, अतः यह बिना PCM किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। इसमें A लेवल अगर किसी ने बिना PCM के किया है तब भी मान्य होगा। 23 वाले पॉइंट में, क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व माध्यमा एवं उत्तर माध्यमा तथा इग्नू और BCA MCA की डिग्री, ये भैया मान्य होगा आपका।
फुल्ली मान्य रहेगा, क्योंकि आपने इग्नू या किसी भी जो है, इग्नू ये एक गवर्नमेंट के अंडर में संस्था है, तो इसके द्वारा अगर आपने किया है तो मान्य रहेगा। इंटरमीडिएट में भौतिकी विज्ञान विषय, यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से है, तब यह कोर्स की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक का है, तब यह जो है प्रमाण पत्र आपका मान्य रहेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय, आगे भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, नहीं है। इंटरमीडिएट में यानी कि आपने भौतिकी विज्ञान नहीं ली हुई है, लेकिन गणित विषय के साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, गणित विषय आपने ले रखी है और उसके साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो यह मान्य होगा या नहीं होगा यहाँ से। तब आप क्या होगा, यह यदि यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से है तथा कोर्स की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है, तथा यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी से निर्गत है, तभी मान्य होगा। यहाँ पर मुहर है भर्ती के चेयरमैन की। तो यहाँ पर आप लोगों का डाउट जो भी होगा वो इन सभी पॉइंट्स में कवर हो चुका होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और ऐसी सभी भर्ती से रिलेटेड क्यूरी या किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए जो है हम लोग नई वीडियो में उसका सॉल्यूशन लाते रहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।